हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लेके आता हूं डेली करंट अफेयर जो आपके अपकमिंग एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन पीरियड का फेज़ अब अनलॉक 1 में बदल गया है और 1 जुलाई से अनलॉक 2 फेज़ स्टार्ट होने वाला है और धीरे धीरे हम अपनी पुरानी परिधि पर लौटने वाले हैं, पुराने रास्ते पर लौटने वाले हैं। हमारी डेली रूटीन के काम, हमारे एग्ज़ाम अपनी पुनः उसी स्पीड से आने वाले हैं। तो उसी एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का करंट जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि पहला हमारा है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रत्येक स्टेट ने कोई ना कोई अपनी स्कीमें लॉन्च की हैं। तो उसी स्टेट में उसी स्कीमों के तहत एक आज नई स्कीम लॉन्च की गई है, एट वन क्लिक। क्या है? एट वन क्लिक। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था, कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या, कहाँ और कैसे उस पे जाएंगे। अगर हम इसमें जाएं सबसे पहले बात क्या पर, तो ये क्या है? एक नगद आर्थिक सहायता देने के लिए है। क्या है? नगद आर्थिक सहायता। नगद आर्थिक सहायता प्रदान करने। किसको? फिर हमारा क्वेश्चन आता है किसको? ये दिया जाएगा एमएसएमई इकाइयों को एवं बड़े उद्योगों को भी। इसके अलावा अब हमारा अगला टॉपिक होना चाहिए, अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में होने चाहिए, कहाँ शुरू किया गया है? ये किया है आपकी गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको इन तीनों लाइनों में मिल गया होगा। अब जरा इसका ब्रीफली देख लेते हैं। गुजरात सरकार ने एट वन क्लिक के अंतर्गत एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ बड़े उद्योगों को भी सीधे नगद आर्थिक सहायता देने की एक स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत उनके एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को और औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ को, कपड़ा उद्योग जैसे बड़ा एक उद्योग है, उसको आर्थिक सहायता सीधे ही नगद राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। जैसे आप देखते हैं जनधन के खातों में, आप देखते हैं आपकी प्रवासी मजदूरों के खातों में सीधी आर्थिक सहायता दी जा रही। ऐसी ही आर्थिक सहायता औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ को देने के लिए एक गुजरात सरकार ने पहल की है। ठीक है, सीधे उनके खाते में रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत गुजरात सरकार ने 1362 करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। समझ में आ गया? यानी ये तीनों लाइनों में आपका पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है हमारी अपोलो टायर्स से रिलेटेड। अपोलो टायर, जैसे आप लोग जानते होंगे, अपोलो टायर्स मैन्युफैक्चरिंग, जो टायर्स इंडस्ट्रीज़ टायर बनाती है, ये इंडस्ट्री जी औद्योगिक अपोलो कंपनी, तो उसने आंध्र प्रदेश में अपनी एक शाखा, अपनी एक इकाई को कमीशनिंग कर दिया है। क्या कर दिया? आंध्र प्रदेश सरकार ने अपोलो टायर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कमीशनिंग कर दिया है। इसके मतलब ये हुआ कि अब अपोलो टायर्स जो है वो आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रीज़ की ही एक, सरकार की ही एक सब इकाई के रूप में काम करेगा। समझना ध्यान से, जिससे उस क्षेत्र में यानी आंध्र प्रदेश में इसकी इकाइयों का विस्तार किया जाएगा। और अभी फ़िलहाल उसकी जो इकाइयाँ वहाँ पे मौजूद हैं वो अपने नागरिकों को रोज़गार देने की पहल के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। और दूसरी बात ये कि ये विश्व की टायर विनिर्माण कंपनी की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है और एशिया की अगर हम बात करें, भारत की बात करें तो 5वीं सबसे बड़ी इकाई होगी। ठीक है,
यानी आंध्र प्रदेश टायर्स ने अपने के टायर्स के को आंध्र प्रदेश ने मैन्युफैक्चरिंग इकाई को कमीशन किया। ठीक है, यह इकाई 7वीं बड़ी इकाई है। यह अपोलो की इकाई है और भारत की 5वीं। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद हम लोग अपने अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ हमारी WHO से रिलेटेड है, कोविड-19 से रिलेटेड है। WHO ने अप्रैल में एक ACT एक्सीलरेटर गठबंधन का नेतृत्व के मतलब जो WHO जो कोविड-19 का जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, एक उसी को संगठन को, उस ग्रुप को WHO ने एक नाम दिया था, उसका नाम था ACT एक्सीलरेटर। तो ACT एक्सीलरेटर यानी एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स, समझना ध्यान से, लिख देता हूँ मैं। अगली न्यूज़ हमारी ACT एक्सीलरेटर, ठीक है, यानी एक्सेस टू, लिख देता हूँ, एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स, कोविड-19 टूल्स। ठीक है, यानी ये जो ACT एक्सीलरेटर है वो अप्रैल में WHO ने इसी के नेतृत्व में सारा डाटा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इसको दी थी। तो इसी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और ये कहा है कि अगले 1 वर्ष के लिए कोविड-19 से लड़ने के लिए हम लोगों को विश्व को लगभग 31.3 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। यहाँ ध्यान देना, 31.3 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। अब चूंकि ACT एक्सेलरेटर जो है, मैंने आपको बताया था कि WHO की द्वारा वैश्विक पहल है और इसके तहत इसे दवा निर्माण, डेटा निर्माण और दवा का डिस्ट्रीब्यूशन की और उसके मैन्युफैक्चरिंग की, दवा की उस पर होने वाले खर्चे की और वैज्ञानिक शोधों के बारे में पूरा डाटा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो उसी को उसने डाटा रिलीज़ किया और ये बताया कि इसके लिए 31.3 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी और अभी तक मात्र 3.4 बिलियन ही डॉलर हम लोग इकट्ठा कर पाए हैं। और दूसरी बात ये, इसने ये भी कहा है कि अगले वर्ष तक हमें 2 बिलियन वैक्सीन बनानी होंगी और साथ ही 1 बिलियन वैक्सीन हमें गरीब देशों को प्रोवाइड करानी होंगी, तभी कोविड-19 के खतरे से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ACT एक्सीलरेटर, अगर हम इसको ज़रा देखें, WHO की वैश्विक पहल है, ठीक है, जिसके नेतृत्व में दवा, शोध, वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओके, तो ये हुआ आपका क्या, ACT एक्सीलरेटर। इसके बाद हम लोग अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ भी हमारी कोविड-19 से रिलेटेड है, लेकिन ये न्यूज़ हमारे भारत से संबंधित है। भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने और दिल्ली सरकार ने
कोविड-19 के बढ़ते केसों के कारण दिल्ली में सीरो सर्वे का कराने की घोषणा की है। सीरो सर्वे क्या होता है? सीरो सर्वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा विकसित एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, महीने में पहले एंटीबॉडी किट का उपयोग करके नई दिल्ली में पायलट सर्पो सर्वेक्षण किया गया है और पायलट सर्वेक्षण के दौरान एंटीबॉडी किट का उपयोग करके अच्छे परिणाम प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे इम्यूनोग्लोबुलिन जी एक एंटीबॉडी बनती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जिसकी एंटीबॉडी की सहायता से उसकी एंटीबॉडी क्या बनी है और उसका किस प्रकार एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाए उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। नासा ने अपने मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन रखा है। ठीक है, देखो मैरी डब्ल्यू जैक्सन 1951 में नासा को ज्वाइन किया था। नासा से पहले यहाँ पे एक एरोनॉटिक्स समिति थी, उसको ज्वाइन किया था, उसकी सलाहकार बनी थी। और जब वो एरोनॉटिक्स समिति नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में बदला, यानी नासा में बदला, तो उसके एक पहली अफ्रीकी वैज्ञानिक के तौर पे उसमें ज्वाइन हुई। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर एक अश्वेत अफ्रीकी महिला थी, वो अमेरिकी साइंटिस्ट, जिनके नाम पर मुख्यालय बनाया गया है। नासा ने अपने एक मुख्यालय का नाम दिया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 2016 में मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम एक हिडन फिंगर्स भी दिखाई गई थी और वॉशिंगटन डीसी में नासा के मुख्यालय के बाहर सड़क को 2019 में हिडन फिंगर्स के नाम से नामित किया गया था। ठीक है, तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन के बारे में आप लोग जान गए और इनका 2006 में मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो ये रहा आपका अगला। और इसके बाद भारतीय डिफेंस सिस्टम से एक न्यूज़ है। मारीच टॉर्पिडो डिकॉय ये क्या है? मारीच टॉर्पिडो डिकॉय भारतीय नौसेना को आज इसको हैंड ओवर कर दिया गया है। टॉर्पीडो को क्या कर दिया गया है? ये एक, जैसे आपका एयर डिफेंस सिस्टम होता है वैसे ही ओशियन डिफेंस सिस्टम होता है, ऐसे समझें आप। नौसेना डिफेंस सिस्टम होता है, तो नेवी डिफेंस सिस्टम में टॉर्पीडो का एक महत्व है। टॉर्पीडो के बारे में पहले मैं आपको बता दूं। टॉर्पीडो एक स्वचालित पानी के नीचे की मिसाइल है, जो आप जिसे सतही पोत से, पनडुब्बी से और हवाई जहाज़ से भी क्या कर सकते हैं, प्रक्षेपित किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। समझना ध्यान से। और इस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम एक टॉर्पीडो को पता लगाने में मदद करता है और नौसेना प्लेटफॉर्म को सुरक्षा प्रदान करता है। तो भारतीय नौसेना को आज मारीच टॉर्पीडो डिकॉय हैंडओवर कर दिया गया है। और अगर हम बात करें तो ये विकसित किया गया है DRDO की 2 प्रयोगशालाओं द्वारा। एक प्रयोगशाला है नेवी NSTL और एक प्रयोगशाला है NPOL, यानी नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी और नेशनल फिजिकल ओशियन लेबोरेटरी, यानी राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और राष्ट्रीय भौतिक समुद्रिक विज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है, तो यानी इन 2 प्रयोगशालाओं में ये बनाई गई थी और इसने टॉर्पीडो डिकॉय बनाने के बाद इसे नेवी को
दे दिया गया है, हैंड ओवर कर दिया गया है और ये अपने प्रारूप, अपने प्रोटोटाइप में सफलतापूर्वक परीक्षण में सफल हुई है, पास हुई है। ठीक है, तो टॉर्पीडो सिस्टम आप समझ गए, एक पानी में स्वचालित मिसाइल है जिसे पनडुब्बी से और आपके पनडुब्बी से, हवाई जहाज़ से, सतही पोत से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक, और इसका एंटी टॉर्पीडो का अगर हम एक बात बताएं, एंटी टॉर्पीडो का उत्पादन भारतीय कंपनी BEL द्वारा किया जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, BEL। ठीक, तो ये आपकी आज की अगली न्यूज़ रही। इसके अलावा एक न्यूज़ और है, त्रिपुरा में गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए वहाँ की सरकार ने एक मातृ पुष्टि आहार योजना लॉन्च की है। कौन सी लॉन्च की है त्रिपुरा में? मातृ पुष्टि आहार योजना। त्रिपुरा की योजना मातृ पुष्टि आहार योजना, इसके बारे में देखते हैं। तो मातृ पुष्टि आहार योजना त्रिपुरा में, किस स्टेट में? त्रिपुरा में लॉन्च की गई और इसके अंतर्गत उद्देश्य पे अगर जाएं तो गर्भवती, ठीक है, धात्री महिलाओं और शिशु मृत्यु दर को कम करना है मेन उद्देश्य, और साथ ही साथ कुपोषण को समाप्त करने की बात है। इसके साथ साथ इसमें दिया क्या जाएगा, इसमें एक आहार किट उपलब्ध कराई जाएगी और एक आहार किट की कीमत 500 रुपये होगी और त्रिपुरा सरकार प्रत्येक वर्ष 40,000 महिलाओं को ये किट प्रदान करेगी। ठीक है, और इस किट को प्रदान करने के लिए क्या प्रोसेस है, महिलाओं को समय समय पर, गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए जाना पड़ेगा और प्रत्येक जांच के बाद, 4 बार जांच के बाद उन्हें एक किट प्रदान की जाएगी। ऐसी 4 किटें उन्हें प्रदान की जाएंगी। कहाँ पर शुरू की गई है? त्रिपुरा सरकार द्वारा। ठीक है, इसके अलावा एक पहल और शुरू की गई है, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, कौन सी पहल शुरू की गई है? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, ये क्या है? नीति आयोग, बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ एक संयुक्त कॉम्बाइन अभियान है जो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। इसमें क्या है? इसमें वर्तमान में जो मास्क लगाना ज़रूरी है, जो सैनिटाइजिंग करना ज़रूरी है, जो सावधानी बरतते हुए अपने काम करना ज़रूरी है, तो इसको जागृत करने के लिए, जन जागरण अभियान बनाने के लिए नीति आयोग और बिल गेट्स फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से इस अभियान को शुरू किया गया है और लोगों को जागरूक करने का काम करेगा और उन्हें इसमें जोड़ने का काम करेगा। इसके साथ साथ इसमें सोशल बिहेवियर को चेंज करने का मेन पर्पज़ क्या है? सोशल बिहेवियर को चेंज करना, जैसे मास्क लगा के रखना, अपने हाथों को बार बार धोना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना, जितने भी कोविड-19 से बचने के उपाय हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि नीति आयोग और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, अशोका विश्वविद्यालय और स्वास्थ्य और WCD मंत्रालय यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की भागीदारी से नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका करेंट, और मैं समझता हूँ कि आज दिन भर में जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थी जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए है उनका डिटेल से एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। और अगर आपको इसका PDF लेना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक में दिए गए उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।